सभी को प्रणाम। एक सेकंड में बस अपना जरा नेट चेक कर लूँ एक बार। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आप सबको ज्ञात है हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव। और इससे पहले जो हम लोग ने लास्ट पढ़ा था उसमें एक क्रिया बताई थी गुरुदेव ने प्राणायाम करने की। तो मैंने आज सोचा था कि आज पहले हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी महिमा दीदी से बात करी तो आज वो उपलब्ध नहीं है, तो कल हम लोग उसको करेंगे। तो आज हम लोग आगे का प्राणायाम पढ़ ले, आगे का पोर्शन पढ़ लेते हैं। पर कल उस क्रिया को पहले करेंगे तब आगे स्वाध्याय को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कुछ कुछ अनुलोम विलोम से मिलता हुआ है प्राणायाम जिस तरह से बताया गुरुदेव ने। लेकिन एक टिपिकल अनुलोम विलोम भी नहीं है वो जो गुरुदेव ने बताया। तो उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो पढ़ा था हम लोग ने उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि वो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं उसके अंदर। तो आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के स्वाध्याय को। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाए, नेत्र बंद करेंगे। भूमध्य में उगते हुए स्वर्णिम देवता सविता देवता का ध्यान। हृदय में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान। एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ प्राणायाम आत्मोन्नति का भी एक महत्वपूर्ण व उपयोगी साधन है। अभी तक इस पुस्तक में गुरुदेव ने जो हमारा कंसेप्ट क्लियर किया कि पहली बात तो जितना प्रत्यक्ष में इस संसार में दिखाई देता है उससे कहीं बड़ा वो है जो हमको नजर नहीं आता, यानी कि सूक्ष्म। सूक्ष्म बहुत बड़ा है, विशाल है, गहरा है। और उसके लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसे ही पिंड में होता है। तो हमारे शरीर में भी जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत पावरफुल है। और इस पुस्तक के शुरुआत में ही गुरुदेव ने कितने सारे ऐसे उदाहरण दिए कि जब लोग अपनी फिजिकल बॉडी से अलग हो गए विदाउट नोइंग द टेक्निक, उनको टेक्निक नहीं आती थी, लेकिन वो किसी विशेष परिस्थितियों में, जैसे एक डॉक्टर की घटना बताई गई कि उनका पुत्र वियतनाम के युद्ध में था 1971 में, और सडनली उनको लगा कि वो किसी दिक्कत में है और वो एकदम से अपने को हल्का महसूस करने लगे और वहां युद्ध भूमि पे पहुंच गए। और युद्ध भूमि पे देखा कि वो पुत्र जो है वो आग में फंसा है, उसके ऊपर एक ट्रंक पड़ा हुआ है और किसी तरह से उन्होंने ट्रंक को हटा दिया और फिर वापस अपने शरीर में आ गए। और इस बीच में उनकी पत्नी को लगा कि ये तो कुछ एबनॉर्मल हो गए, मतलब कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, वो उनकी नब्ज टटोल रही थी। और एक बार को तो उनको खुद नहीं विश्वास हुआ कि ये सच्ची घटना थी और उन्होंने सोचा ये कोई स्वप्न होगा। लेकिन 6 महीने बाद जब उनका पुत्र आया तब उनको ये पता चला कि अरे ये तो वाकई में ऐसा हुआ था कि वो फंसा था। और उन्होंने ही स्वयं जा करके सूक्ष्म रूप से उनकी उस बच्चे की, मतलब अपने बच्चे की मदद करी थी। तो यहाँ एक कंसेप्ट गुरुदेव ने बार बार कई सारे उदाहरण के साथ क्लियर किया कि जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है, जिसे विज्ञान में हम बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी कहते हैं, वो मिक्स नहीं है, वो अलग है। वो हमारी फिजिकल बॉडी में तो है, फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी वो उससे अलग है।
वो अलग हो भी सकती है। और वो जो शरीर है, जैसे जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो सेल से बनी है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, गुरुदेव लिख रहे हैं, लेकिन जो ये प्राण शरीर है, जो ऊर्जा ऊर्जा शरीर है, वो प्राणों के स्फुरलिंग से बना है। ये वर्ड स्फुरलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स फॉर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, जो स्थूल और सूक्ष्म के बीच की चीज होती है प्राण, जो आप देख पाते हैं, है ना। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी, डॉक्टर साहब ने आपको कई बार बताया, दो रूप में ट्रैवल करती है, या तो तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में, या पैकेट्स के रूप में। तो ये जो प्राण शरीर है, ऊर्जा शरीर जिसे कह रहे हैं, ये प्राणों की स्फुरलिंग के साथ बना है। और इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको प्रायोरिटी इसी को देनी है। सूक्ष्म शरीर ये बना कैसे, हमारे विचार और भावों से, ये हमारे ऑरा को कंबाइन करता है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हमको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले हमको सूक्ष्म शरीर को हेल्दी रखना है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, उसको विस्तार करना है। तो वो तब रहेगा जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे। लेकिन अब टूल्स क्या दें, आपको कह दिया पॉजिटिव थिंकिंग रखो, परिस्थितियां विपरीत हैं, कैसे टूल्स दें। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है प्राणों को बढ़ाने का, वो है प्राणायाम, जिसकी अब विस्तार से गुरुदेव एक्शन प्लान हमको बताएंगे कि हमको क्या क्या करना है प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के। तो गुरुदेव इसीलिए लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, प्राण शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपका सर्कुलेशन बेटर होएगा, आपका ऑक्सीजनेशन बेटर होएगा, इम्यूनिटी बेटर होएगी, कॉर्टिसोल का लेवल कम होएगा, तनाव कम होएगा, सब कुछ होगा। ये फिजिकल बॉडी में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मोन्नति का भी एक महत्वपूर्ण उपयोगी साधन है। इससे प्राण साधना के साथ ही साथ चित्त की एकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता और मानसिक गुणों का विकास होता है ना। तो सब कुछ। और आज गुरुदेव ने कई जगह लिखा, आज जो हम देख रहे हैं ना संघर्ष, वो कहाँ है, कोई युद्ध भूमि नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र नहीं है, ये मानस में लड़ा जा रहा है, विचारों में संघर्ष। तो इस विचारों में पॉजिटिविटी आए, चित्त में एकाग्रता आए, स्थिरता आए, आप विपरीत परिस्थितियों में भी एक सही निर्णय ले पाए, स्थिर शांत मन से ही तो लेंगे, क्रोध में आवेश में तो नहीं ले पाएंगे, परेशानी में तो नहीं ले पाएंगे, चित्त अशांत है, मन इधर उधर भाग रहा है, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए भी प्राण साधना चाहिए कि कंसंट्रेशन सही हो, आप एक तरह फोकस कर सके, आपके हृदय में स्थिरता और शांति बनी रहे, दृढ़ता। अगर कोई डिसीजन लिया तो नो रिग्रेट्स, हम इस पे स्टिक करेंगे, कर लिया तो कर लिया। और जब हम ये विश्वास करते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो हमारा हर डिसीजन भी गुरुदेव लेते हैं। लेकिन अपने ये, अब कई लोग ऐसे मेरे को मिलते हैं, एक आजकल एक मेरी पेशेंट चल रही है, अब डिलीवरी होनी है उसकी परसों, और मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि कर्म इंपॉर्टेंट होता है, कर्म योग भी इंपॉर्टेंट है। तो वो खैर गायत्री परिवार की नहीं है, और उसकी बहुत ही डिफिकल्ट, देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि देर में शादी हुई है, सेकंड मैरिज है, एक बच्चा उसका कंजेनाइटल एनामलीज से हटाना पड़ गया था 5 महीने पे, अब सेकंड बेबी हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसने हमारा एक भी गर्भ संस्कार क्लास नहीं किया। उसकी मदर भी बताती है, उसका हस्बैंड भी बताते हैं, जबकि उसको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए थी कि कितना विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन जब भी मैं उससे कहती हूँ कि बेटा तुम आ जाया करो क्लास में, ये कर लिया करो, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ कि तुम तो आती ही नहीं हो, तुमने कुछ किया ही नहीं। अब डिलीवरी टाइम हो, मैंने कहा अब आज तो कुछ कहने से फायदा ही नहीं है, तुम करोगी नहीं, सब सब भगवान जी कर रहे हैं मैडम, सब भगवान जी कर रहे हैं, भगवान जी सब ध्यान रख रहे हैं, मूवमेंट देखेगी नहीं, और फिर कहेगी हाँ सब भगवान जी ध्यान रखते हैं मेरा। अब ऐसे हम गुरु जी के ऊपर डाल दें तो गुरु जी की कितनी ऊर्जा लगेगी, सब कुछ गुरु जी करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे, प्रोवाइडेड हमारा उस स्तर का समर्पण हो। लेकिन थोड़ा तो हमें भी करना पड़ेगा ना। मतलब ठीक है, हम ग्रेजुअली इस बात की भी प्रैक्टिस करें कि हमारे अंदर हम बचे ही ना, हम हमारे विलय हो जाए, लेकिन वो तो बहुत आगे की स्थिति है ना। तो जो
चीजें गुरुदेव बता रहे हैं, जो स्वाध्याय में हम सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन भी तो हम करेंगे। तो माता जी, यहाँ डेफिनेटली। पे एक चीज स्पष्ट नहीं हुई। आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि हमारे अंदर हम ना बचे कि मैं ना बचे। हाँ, मतलब वही मैंने हम वर्ड यूज किया, मैं ना बच, मैंने मैं को हम ही बोला। हाँ, बोलचाल की भाषा में, मतलब जहाँ हम लोग कानपुर में ज्यादा हम यूज करते हैं ना, मैं नहीं करती, इसलिए। मतलब वही मैं का मतलब ईगो होता है, या मतलब हमारे अंदर हम ही ना बचे, हमारा अस्तित्व ही ना रहे। जब हम खाली हो जाएंगे तो चेतना ईश्वर की या गुरु की रहेगी ना। जी। पर मैंने दोनों एग्जाम्पल देखिए आपको बताया ना, कि ठीक है, समर्पण आप कर रहे हैं तो फिर उस स्तर का समर्पण हो जाए कि हम है ही नहीं, लेकिन तब तक कुछ प्रयास भी तो करेंगे उस स्तर पे आने के लिए। वो स्तर का लेवल आने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, साधना। आगे चल करके प्राणायाम से प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और शरीरस्थ प्राणों को जागृत करते हैं। इनका स्वास्थ्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है, जिसे एक प्रकार से चमत्कार ही माना जा सकता है। हमारे यहाँ इस संबंध में बड़ी तत्परता पूर्वक खोज की गई है। आप इसको चमत्कार ही तो कहेंगे, जो माइनस टेम्परेचर्स में हमारे योगी गुफाओं में लंगोट पहन करके साधना करते रहते हैं। एक माता हुई है, सुभद्रा माता, वो तपोवनी माता के नाम से भी जानी जाती हैं। वो 9 वर्ष तक गोमुख से ऊपर तपोवन में 9 वर्ष तक उन्होंने निवास किया, जाड़े में भी, जबकि कोई पुरुष साधु भी उस क्षेत्र में नहीं रहते थे। वो अकेली तपोवन में 9 वर्ष तक रही है। आप गूगल पे जाकर के देख लीजिएगा। तो ये क्या है? ये ये उनके प्राण ऊर्जा का कमाल है, आत्मबल का कमाल है, मनोबल का कमाल है। मतलब इतनी अटूट श्रद्धा ईश्वर पे कि हाँ, जो होगा हमारा वो ईश्वर ही करेंगे। सोचिए, 6 महीने का उनको भोजन पहले से ही मुहैया करा दिया जाता था। जैसे गर्मियों में जो लोग जाते थे, वो आगे तक का भोजन 6 महीने से भी ज्यादा बर्फ में। और उस समय मतलब जो भी उनके साथ, चाहे फिजिकल बॉडी को कुछ हो, एक है भी ऐसा, एक वीडियो मैंने देखा है कि उनके एक फोड़ा हो गया था, और वो फोड़े में बहुत दर्द में थी, और फिर अल्टीमेटली वो फोड़ा अपने आप फूट गया। और वो कैसे उन्होंने उसकी सफाई करी होगी, क्योंकि जब पीने के लिए, खाने के लिए भी आपको बर्फ पिघला के ही काम करना पड़ रहा है, तो राम जाने उन्होंने कैसे जिया होगा। पर अल्टीमेटली फिर बाद में वो हरिद्वार में आर के मिशन हॉस्पिटल में रही। लेकिन वो मतलब एक अकेली स्त्री है जो 9 वर्ष तक तपोवन में जिन्होंने निवास किया। तो ये सब चमत्कार ही है, प्राण ऊर्जा के चमत्कार हैं। भौतिकी के छात्र जानते हैं कि घर्षण से, घर्षण मतलब रब करते हैं हम, जब दोनों हाथों को रब करते हैं, घर्षण, कहीं भी दो सरफेसेस टकराती हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ, तालू और होठ, इनके बीच में कंठ, इनके बीच में आपस में घर्षण होता है, तब शब्द निकलते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। डीएसएलआई घिसने से लेकर के विशालकाय जनरेटरों तक द्वारा आग या विद्युत उत्पन्न होने के कारणों में घर्षण ही मुख्य है। निर्जन सुनसान जंगलों में कई बार भयंकर आग लगती है और विस्तृत क्षेत्र के गीले सूखे पेड़ों को जलाकर खाक कर देती है। ये मनुष्य द्वारा लगाई गई नहीं होती है। वह आग सूखे पेड़ों की टहनियों के तेज हवा से हिलने और आपस में रगड़ने के कारण, इतनी गर्मी होती है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जब उसमें सूखे पेड़ और टहनियों में रगड़ होती है, आपस में घर्षण होता है, तो वो आग जल जाती है और वो सूखे पेड़ उसको तेजी से पकड़ लेते हैं। इस कार्य में बांस सबसे अग्रणी है। सूखे बांस आपस में रगड़ खाकर पहले गर्म होते हैं, मतलब पहले आपस में जब रगड़ते हैं, घर्षण होता है तो ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी, गर्मी भी एक ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है। वो ऊर्जा पैदा होती है, फिर चिंगारियां निकलने लगती है, और फिर ये आग फैलती चली जाती है और दावानल के रूप धारण कर लेती है। ये घर्षण के सिद्धांत का ही चमत्कार है। चकमक पत्थर के दो टुकड़े आपस में टकराकर चिंगारियां उत्पन्न करने की कला ही आदि मानव ने सीखी थी। पीछे लोहे और पत्थर को टकराकर भी
आग निकालने की तरकीब निकाल ली गई। यज्ञ कार्यों में लकड़ियां रगड़कर अग्नि मंथन की क्रिया द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती थी। माचिस नहीं थी पहले, तो पत्थर को रगड़ के आग बनाता था पुरुष, आदि पुरुष। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है मैनकाइंड के एवोल्यूशन में, तो वो दो हैं। एक आग का आविष्कार और दूसरा पहिए का। यज्ञ में भी इसी तरह से आपस में लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं। चेतना और पदार्थ, ब्रह्म और प्रकृति के उद्गम स्रोत में देखा गया है, वे परस्पर टकराते घिसते हैं। फलतः शब्द रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शब्द को ही कहते हैं ना, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आरंभ में जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था, और ये शब्द क्या था? ओम। और ओम के ही ऊर्जा से, ओम की ही तरंगों से ये सृष्टि का निर्माण और विस्तार हो रहा है। और उसके सहारे शब्द रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके सहारे सृष्टि क्रम चल पड़ता है। फिर हवा चलती है, विभिन्न विभिन्न पदार्थों से टकराती है। समुद्र में लहरें उठती गिरती हैं। मनुष्य शरीर में श्वास प्रश्वास और आकुंचन प्रकुंचन चलता है। फलता घर्षण चलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी के अपने अपने प्रयोजन हर स्थान पर चल पड़ते हैं। पदार्थों और प्राणियों में चलती रहने वाली हलचलों को घर्षण की ही उत्पत्ति ही कहा जा सकता है। साधारण श्वास प्रश्वास प्रक्रिया क्रिया से जीवनचर्या चलती है। पेंडुलम हिलना बंद हो जाए तो घड़ी के सारे पुर्जे ठप हो जाते हैं। सांस रुकी, मरण निश्चित है। घर्षण बंद तो जीवन भी बंद। सांस के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। गुरुदेव ने प्राणायाम की अपनी छोटी पुस्तक में लिखा है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, मतलब हम प्राणायाम करते हैं, तो जो हमारी सोलर प्लेक्सस होती है उस पे फेफड़े, जब हम गहरी सांस लेते हैं फेफड़े फैलते हैं, तो डायफ्राम डायफ्राम वो झिल्ली होती है जो पेट को और हमारे चेस्ट रीजन को, फेफड़ों के चेस्ट रीजन से मतलब हो गया फेफड़े, हमारा जो रिब केज होता है पसलियां, उसके अंदर दो फेफड़े हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ट है। तो ये प्रोटेक्टेड होता है रिब केज में। और इसको पेट से अलग करने वाली जो झिल्ली होती है वो होती है डायफ्राम। तो जब हम उथली सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो हमारा जो लंग्स का बेस है वो एक्सपैंड ही नहीं करता। वहां के मैंने आपको बताए थे ना, जो एल्वेलाई होते हैं वो पूरे पूरे खुलते ही नहीं है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस ली, तो पूरे बेस तक सांस गई। उस सांस में घर्षण क्या में हुआ? लंग्स की सरफेस और डायफ्राम में, डायफ्राम भी हिला, और जब डायफ्राम भी नीचे को गया तो उससे सोलर प्लेक्सिस टकराती है और उससे घर्षण होता है, वो स्टिमुलेट होती है। सोलर प्लेक्सिस थोड़ी थोड़ी स्टिमुलेट होती है, और वो जो होती है सोलर प्लेक्सिस, वो एक्चुअली मेजर डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट है प्राण का। वहां जाके प्राण ऊर्जा जाती है और फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे हमारी नाड़ियों में जाकर के फैलती है। तो ये घर्षण का ही कमाल है कि हम अगर प्राणायाम करेंगे तो हमारी सोलर प्लेक्सस जो है स्टिमुलेट होगी, और प्राण का जो संचार है हर नाड़ी में वो अच्छे से होगा। तो घर्षण बंद तो जीवन भी समाप्त। सांस के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्षता ऊर्जा की उत्पत्ति उसी से होती है जो गहराई में जाने पर सहस्त्रार से उठने वाले विद्युत स्फुरलिंग भी उसके मूल कारण समझे जाते हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं जरा। सांस के साथ जीवन जुड़ा हुआ है क्योंकि प्रत्यक्षता ऊर्जा की उत्पत्ति उसी से होती है, सांस से। यूं गहराई में जाने पर, डीप में अगर हम इसको समझेंगे, तो सहस्त्रार से उठने वाले विद्युत स्फुरलिंग भी उसके मूल कारण समझे जाते हैं। वहां भी रुक रुक कर उछलने की क्रिया ही घर्षण उत्पन्न करती है। यहाँ पर सहस्त्रार में विद्युत स्फुरलिंग उछल उछल के एक तरह से घर्षण उत्पन्न करते हैं। अभी मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी? अगर कोई इस पे कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। सोलर प्लेक्सिस का तो मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको बताया। कोई इस सहस्त्रार के बारे में
इस तरह से वहां घर्षण हो रहा है, उसको अगर कोई बता सके, डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब ने शायद ज्वाइन नहीं किया। चलो इसको पॉइंट को नोट कर लेते हैं, इसको डॉक्टर साहब से पूछेंगे एक बार, ठीक है, कि सहस्त्रार पे कैसे घर्षण हो रहा है। या कल महिमा दीदी आएंगी तो वो बता सकती हैं। अधिक सशक्तता प्राप्त करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ये तो सिंपल है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा सशक्त बनना है, तो अधिक प्राण ऊर्जा चाहिए। बड़ा कारखाना चलाने के लिए बड़ी मशीनें गतिशील बना सकने वाली बड़ी मोटर फिट करनी पड़ती है। तो गुरुदेव जी ने कई जगह बताया भी है कि अगर आपको साधारण जीवन जीना है, एक एवरेज लाइफस्टाइल, मतलब हम थोड़ा पढ़ लें, एक साधारण सी कोई नौकरी कर लें, विवाह कर लें, दो बच्चे कर लें, उनको पाल पोस के किसी तरह से बड़ा कर लें, और इसी तरह से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाते हुए, और फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करके रिटायरमेंट में इधर उधर थोड़ा बहुत गपशप कर ले, किसी तरह से अपनी बची हुई जिंदगी के दिन काट लें, और अंततः मृत्यु की गोद में चले जाए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्राण ऊर्जा नहीं चाहिए। साधारण जैसे चल रहा है, जितना आप सांस लेते हैं उतना काफी है ना। अब लेकिन अगर आपको बड़ा कारखाना चलाना है, आप सोचते हैं कि नहीं जी, मैं तो एक युग ऋषि का शिष्य हूं, मुझे उनका काम करना चाहिए, ठीक है, ऊर्जा तो वो देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम भी तो कुछ करेंगे ना। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर बड़े बड़े काम करने तो अधिक ऊर्जा चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम विशेष हैं, हम विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं, और हम एक महान सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो हमें छोटा मोटा जीवन तो जीना नहीं है, हमें तो कुछ बड़ा करना है। और वो जो कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए ऊर्जा भी चाहिए होगी। बड़ा कारखाना चलाने के लिए बड़ी मशीनें गतिशील बना सकने वाली बड़ी मोटर फिट करनी पड़ती है, छोटी मोटरें तो छोटी मशीन ही चला पाती हैं। महत्वपूर्ण शारीरिक मानसिक या आध्यात्मिक कार्य करने के लिए अधिक उच्च स्तरीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आप एक सोचिए, एक आप उस सोल्जर को सोचिए, उस सैनिक को सोचिए, जो हजारों फीट ऊंचाई पर सियाचिन में ड्यूटी दे रहा है, तो उसको शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। वहां टफ कंडीशंस है, अगर उसको आए दिन खांसी जुकाम हो जाएगा, कहीं कभी कुछ बुखार आ जाएगा, तो कैसे ड्यूटी करेगा? एक चीज तो ये। फिर ऐसी विपरीत परिस्थिति में रहने के लिए मनोबल भी चाहिए, उच्च मनोबल का होगा तो ही रह पाएगा वहां पर। तो वैसे तो आर्मी में जाने के लिए ही अधिक मनोबल चाहिए, वो अधिक मनोबल वाले होते हैं। मैं तो कहती हूँ उनके घर वाले भी ज्यादा आत्मबल अनुबल वाले मनोबल वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को भेजते हैं उसके अंदर, और इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि इनके लिए कुछ भी हो सकता है। फिर किसी प्रकार का आपको बड़ा आध्यात्मिक कार्य करना है अगर आपको, तो उसके लिए भी आपको अधिक उच्च स्तरीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह खाने पीने या आग तापने जैसे प्रयत्नों से नहीं, वरन वहां से प्राप्त करनी होती है जहां चेतना और पदार्थ दोनों को प्रभावित करने वाली क्षमता का उद्गम है। ऐसे नहीं कि हाँ भैया आप खा लेंगे तो ऊर्जा मिल जाएगी, कैलोरीज मिल जाएंगी जी, फिर हम जिम में जाके बॉडी बना लेंगे और प्रोटीन शेक पी लेंगे, उससे नहीं चलेगा इसके अंदर। या आग ताप लेंगे तो गर्मी आ जाएगी शरीर में, वो तो फिर थोड़ी देर टेम्परेचर रहेगा, और थोड़ी देर बाद जब आग बुझ जाएगी तो आपके बॉडी टेम्परेचर भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये वहां से मिलेगी जहां से ऐसी ऊर्जा जो मेन सोर्स है, जहां प्राण शक्ति है, जहां ऐसी चेतना है, जो ऐसी ऊर्जा है जो चेतना और पदार्थ दोनों को प्रभावित करने। तो कहना ना होगा कि ये आधार प्राण ही है। प्राण वह तत्व है जो अंतरिक्ष में जीवन और पदार्थ दोनों की संयुक्त शक्ति के रूप में प्रवाहित रहता है। शुद्ध चेतना ब्रह्म है, प्रशुद्ध प्रकृति ऊर्जा है, दोनों ही अपने मूल रूप में अपूर्ण है। जैसे आप अपने शरीर को सोचिए, अब अकेले अगर इसमें आत्मा होती, मतलब शरीर ना मिलता हमको, तो आत्मा क्या काम कर लेती इस संसार में? आत्मा को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो वो अपने को कैसे मैनिफेस्ट करेगी, कैसे अपना कार्य कराएगी? अकेले चेतना नहीं कर सकती।
लेकिन काया से चेतना निकल जाए तो भी काया नहीं काम कर सकती। तो दोनों एक दूसरे की पूरक है, अपने में अलग अलग दोनों अपूर्ण है, मिलकर ही काम हो सकता है। प्राणी जगत की उत्पत्ति इन दोनों धाराओं को मिलने पर ही संभव है। इसे कहते हैं पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ये सृष्टि बनी है और सृष्टि चलती है। इसलिए जीवधारियों को प्राणी कहते हैं, जिनमें भी प्राण है उनको हम प्राणी कहते हैं। और ये जो हमारी धरती है इसको हम प्राणी जगत कहते हैं। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण परमाणु, परमाणु से तरंग, तरंग से ऊर्जा, ऊर्जा से क्वांटा तक जा पहुंचना है। अब ऊर्जा से क्वांटा मुझे पढ़ना पड़ेगा। परमाणु तो ठीक है, परमाणु ये क्वांटम फिजिक्स का रूल है। ये जो परमाणु, क्वांटा शब्द है ये बिल्कुल नहीं समझ में आया। क्वांटा ना, जी। अब ये क्वांट, ऊर्जा से क्वांटा, क्वांटा तो समझना पड़ेगा। अब बाकी उससे पहले तक का समझा देती हूँ, वो तो इजी है ना। क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है भाई परमाणु एटम होता है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। उनको भी जब सब डिवाइड किया तो उसमें भी सब 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 एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे कण। और उसको देखा गया तो वो है ही नहीं, मैटर ही नहीं है, वो ऊर्जा है उनकी, जिस तेजी से वो स्पिन हो रहे हैं तो वो कण के होने का आभास कराते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एट द एंड देर इज नो मैटर, इट इज ऑल एनर्जी ओनली, केवल ऊर्जा है। तो परमाणु, परमाणु से तरंग, तरंग वेव, देखा हमने कि वो वेव्स में घूम रहा है। और वेव क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। और ऊर्जा से क्वांटा भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए ओम भैया, हमको क्या क्या पूछने हैं, है ना। एक तो वो सहस्त्रार पे कैसे घर्षण हो रहा है, और एक चीज और पॉइंट थी, क्या चीज थी, पहले देख लूं थी। हाँ, वही था सहस्त्रार वाला था, उसमें ऊर्जा का जो हाँ, एक वो और हो था रहा ना, है वो कैसे है। बस यही था। हाँ यही था, सहस्त्रार का था, और ये अभी सहस्त्रार क्वांटा। था, ये क्वांटा आ गया है ना। ठीक है, क्वांटा तक पहुंचने। सहस्त्रार के अनुभव जो हैं वो तो प्राणायाम या ओम ध्वनि से स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो तरंगों का समझने का है, ये डॉक्टर साहब भी समझाएंगे। नहीं, वहां घर्षण कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली सहस्त्रार जो होता है वो तो हमारी फिजिकल बॉडी से ऊपर होता है। इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन, तभी उसको चक्रों में गिना भी नहीं जाता है। वो जी। सातवां चक्र है, षट चक्र की बात करते हैं हम लोग, सात चक्र की बात तो करते ही नहीं है। सातवां चक्र है वो जो ऊर्जा शरीर में होता है, फिजिकल बॉडी में होता नहीं है। अब जो अभी तक समझ में आया, वहां पे प्राण के स्फुरलिंग उछलते रहते हैं, ये इनके यहाँ पे मतलब जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। और उससे सहस्त्रार में घर्षण होता है, यही अभी तक तो यही समझ में आया। ठीक है, अब इसको और विश्लेषण करेंगे गुरुदेव से, मतलब डॉक्टर साहब से करवाएंगे। ऊर्जा से क्वांटा तक पहुंचना, ये समझ में नहीं आया। इकोलॉजी की मान्यताओं में क्वांटा को विचारशील होने की मान्यता अब तक मिलने ही वाली। ओके, ऊर्जा से विचार, क्वांटा को विचार कहा गया। आकाश, आकाश में हवा, हवा में ईथर, ईथर में एस्ट्रल तक की मान्यता मिल चुकी है। हाँ ये तो ठीक है, आकाश, आकाश तत्व को ईथर कहते हैं हम। और ईथर को इसीलिए जो विचार शरीर होता है उसको एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। अब विज्ञान प्राण सत्ता के महासमुद्र को इस लिखित ब्रह्मांड में लहलाता देखने की, आकाश और ईथर एक ही चीज थोड़ी ना हुई। आकाश, आकाश में ईथर है। हाँ, तो आकाश तो शून्य होता है ना, जी। आकाश कोई फिजिकल एलिमेंट थोड़ी ना है। डॉक्टर साहब ने जो समझाया था, ईथर वो है जिसमें साउंड वेव्स हमारे जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। यस, ईथर वो है, तो वो आकाश ही है, आकाश में ईथर भरा हुआ है। हाँ, ये आकाश में ईथर भरा हुआ है। हाँ, ईथर में एस्ट्रल तक की मान्यता मिल चुकी है। अब विज्ञान प्राण सत्ता के ये महासमुद्र शब्द को भी नहीं समझ में आया, एस्ट्रल, ईथर में। एस्ट्रल, वैसे तो जो हमारा विचार शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, उसको एस्ट्रल कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिस कारण शरीर को कॉजल। तो ईथर में एस्ट्रल, अब ये तो थोड़ा डीप साइंस या तो पढ़ना पड़ेगा इसको।
मेरे ख्याल से तो अभी कुछ और क्वेश्चन लेना हो तो ले लो, क्योंकि जब तक इसको क्लियर ना कर लें तब तक आगे बढ़ने में बहुत सारे क्वेश्चंस एकत्र हो जाएंगे। तो कल डॉक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे कि वो हाँ, मतलब कल वो इसको पढ़ के और जुड़ जाएं तो बेटर है। और आज के लिए हम यहाँ शुरू इसको अभी समाप्त करते हैं। हमें भी हो रहा और अगर कोई इस पे कोई जानकारी रखता हो तो वो अपने कमेंट करना चाहता हो तो कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा कोई रेफरेंस बुक से देखना पड़ेगा, या ये इसके आंसर जो है गुरुदेव का जो वांग्मय है ना, हाँ, पांच कोश प्राण तत्व एक दिव्य विभूति। हाँ, ये उसमें कौन सी किताब है भाई साहब? पांच प्राण तत्व एक दिव्य विभूति, या पांच कोश पांच देव, जो ऐसे करके एक और वांग में भी है, पांच कोशों के ऊपर। वो डॉक्टर साहब ने पढ़ा भी है, तो उसमें या तो इसके आंसर मिलेंगे। चलिए, तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी को प्रणाम। भैया हाँ अनम्यूट करके कुछ कहिए, श्रीनिवास भैया कुछ कहना चाहते हैं। भैया अपने को हाँ अनम्यूट हाँ। करके हम बोलिए। ये प्रणाम दीदी। दी, प्रणाम। दीदी हम अभी ये एक कोई कहना पूछ चाह रहा रहे था। हैं, एक मिनट, एक मिनट भैया, एक मिनट, क्या कह रही हैं? हाँ बोलिए दीदी। हम ये कहना चाह रहे हैं हम्म। कि पूरे यूनिवर्स में ईथर फैला हुआ है, जी। पर साउंड वेव जो है वहीं तक जाता है, जो जैसे हम कुछ बोलते हैं जहां पर हवा है, ईथर में नहीं जाता है। ईथर वैक्यूम में भी ईथर है। नहीं हमारे दीदी। एटमॉस्फेयर में ही हवा है, और आ, वहीं तक हमारी आवाज मूव कर सकती है। एरोप्लेन भी जहां तक एटमॉस्फेयर है वहीं तक जा सकता है। लेकिन ईथर जो है पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। इसको कल ईथर क्लियर पहले करते बोला दीदी। जाता था कि वैक्यूम। जी, इसको कल क्लियर करते जी। आप कुछ हाँ बोली हैं? भैया, हाँ पीडी सरस्वत भैया कुछ बताने वाले हैं। भैया बताइए प्लीज। आप अनम्यूट कर लीजिए जरा। ओके ओके। सरस्वत भैया अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, आवाज आ रही हाँ थी। जी, आ रही, आ रही। हाँ, दीदी जो कह रही है सही कह रही है। देखिए, वैक्यूम में हमारी आवाज ट्रेवल नहीं करती, हाँ लेकिन जहाँ एयर है वहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो साउंड वेव का ईथर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं ये बता दूं कि आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजियों के सब साथ मैच मत करिए, नहीं तो हाँ डिसास्टर हो जाए। क्योंकि हमारे जो हिंदी के शब्द हैं उनके समकक्ष जो है ना इंग्लिश के वर्ड है नहीं। जैसे अहंकार को ईगो बोलते हैं, अहंकार अहम का आकार है, वो ईगो है ही नहीं। तो जी। कई बार कहते हैं हम अहंकार को ईगो कहते हैं, जब दोनों ये जो है, अब दोनों वर्ड जो है वो सेम नहीं है। नहीं, तो हम लोग तो केवल वही समझने का प्रयास कर रहे हैं जो गुरुदेव हम, ने लिखा है। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि आप जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं, जैसे ईथर जो इंग्लिश का वर्ड है, ईथर क्या है? ईथर जो है आकाश में, ब्रह्मांड में एक ऐसा कहिए एक माध्यम है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, तभी हम और आप एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हो। टीवी में हमारे में टेलीकास्ट आता है, रेडियो चलता है, ये ईथर के माध्यम से। तो ईथर एक इस तरह का साइंटिफिकली एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो ईथर अलग चीज है, आकाश जब पंचभूतों की बात होती है वो आकाश अलग चीज है। दोनों को मिला के हम खिचड़ी न बनाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं आपके सामने आया। ठीक है भैया, थैंक यू हाँ। भैया। हाँ बताइए श्रीनिवास भैया, आप क्या कह रहे हैं? ये यही बात भाई साहब जो पूछ रहे थे, यही बात आवाज आई है पीछे से, तो हमने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब है, उसी को हम दोहरा रहे थे। अच्छा, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं वो किताब पूछ रहे हैं? हाँ, वो पूछ रहे थे कि कौन सी अच्छा, किताब में लिखी है। जी जी। ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जी ये जी। है। जी जी। पांच प्राण पांच देव ना। जी। जी जी जी। चलिए, कल हाँ इन और इसका आंसर्स के साथ मिलते हैं कल। ठीक है, डॉक्टर साहब से कहेंगे वो उसको पढ़ेंगे थोड़ा और, अब हम लोग को गाइड कर पाएंगे। ठीक है, जी। सभी का आभार। ओम प्रणाम शांति, दीदी। शांति प्रणाम। शांति। ओ- ओम ओम भैया। राम जी। राम। भैया कुछ कह रहे हैं? सरस्वती नहीं भैया नहीं। कुछ कह रहे हैं? मैं कहा दीदी सबको प्रणाम कर रहा हूँ और कुछ नहीं बोल। जी जी जी।